नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैसाख मास चल रहा है और हम नित्य प्रतिदिन बैसाख मास की का महात्म्य और उनके साथ सुनी जाने वाली कहानियाँ कहते और सुनते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम श्री गणेश जी भगवान की छोटी सी कथा कहेंगे। एक एक विनायक महाराज थे। बच्चे का रूप धारण किया हुआ था। चुटकी में चावल और कुल्हिया में दूध लिए फिर रहे थे और पूरे गांव में कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल की खीर कोई कैसे बनाता। तो वह एक बुढ़िया माई से कहने लगे कि माँ मेरी खीर बना दो। तो वह बुढ़िया माई कहने लगी कि जा, इतने से दूध की खीर और चावलों की खीर नहीं बनती, उसके लिए तो बहुत सारा दूध और चावल चाहिए। वह बच्चे का रूप जिन गणेश जी ने धारण किया था, वह बच्चा फिर गांव में घूमने लगा। तो एक बुढ़िया माई थी, सोचा कि चलो छोटा बच्चा है, खुश हो जाएगा। तो वो बोली, ला बेटा, तेरी खीर मैं बना देती हूँ। अब वह खीर बनाने के लिए कुल्हिया का दूध और उसके चुटकी के चावल घर ले जाने लगी और पूछने लगी कि बता बेटा, कैसे तेरी खीर बनाऊँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, तेरे घर में जितना बड़ा बर्तन हो उसमें ये दूध चढ़ा देना और इसमें ही खीर बना लेना। तब बुढ़िया माई घर आई, सोचने लगी छोटे बच्चे को क्या बहलाना, खीर बना ही देती हूँ। उसने बड़ा बर्तन लिया और खीर बनाने लगी। तो जैसे ही खीर में उबाल आता जाए, खीर और आती जाए, उबाल आता जाए, बर्तन में खीर और भरती जाए, ऐसे करते करते ही बुढ़िया माई का बहुत बड़ा टोकना खीर से भर गया। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये क्या अचरज है। भागी भागी बच्चे के पास गई और कहने लगी कि बेटा, खीर तो बन गई है, अब क्या करूं, अब कैसे भोग लगाऊं। जब वह गणेश जी भगवान, जिन्होंने बच्चे का रूप धारण किया था, वह बोला कि माँ, भोग तो तेरी बहू ने लगा दिया और खीर भी खा ली। बुढ़िया माई को बड़ा गुस्सा आया कि बहू ने खीर झूठी कर दी। तब गणेश जी भगवान बोले कि उसने झूठी झूठी नहीं की, पहले मेरा भोग लगा दिया था। अब तुम अपनी बहू को कुछ मत कहना। अब एक काम करो, सारे नगर में इस खीर को बंटवा दो और जो बचे उसको एक गड्ढा कर कर जीव जंतुओं के लिए रख देना। तब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। वह भागी भागी अपने घर गई और सारे में खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। सब औरत और आदमी कहने लगे कि कल तक तो भूखी मरती फिरती थी, आज खीर बांट रही है, इसके कहाँ से इतना धन आ गया। सारे नगर में चर्चा हो गई। अब बुढ़िया पूरे दिन काम करती करती थक गई और रात को सो गई। तब गणेश जी भगवान की कृपा से गणेश जी भगवान ने उसकी झोंपड़ी को लात मारी तो महल खड़ा हो गया। जब सुबह बुढ़िया माई उठी तो देखती है कि बहुत सुंदर महल में है, नाती पोते पोती बेटा बहू सब हंस खेल रहे हैं। तो नगर में जिस बुढ़िया माई को गणेश जी भगवान ने पहले खीर बनाने के लिए कहा था, उसको बड़ा अचंभा हुआ और वो उस बच्चे को ढूंढने लगी जो खीर बनवा रहा था। सोचने लगी कि मैं भी खीर बनाऊंगी तो मेरे भी ऐसे ही घर बाहर भर जाएंगे। तो वह ढूंढती रही तो उसको वो बच्चा मिल गया और कहने लगी कि लाओ, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि नहीं, मैंने तो खीर खा ली, मुझे अब और खीर नहीं खानी। तब वह बुढ़िया माई ज़बरदस्ती उनके हाथ कुल्हिया का दूध और चावल लेकर जाने लगी। पूछने लगी कैसे खीर बनाऊं। तो गणेश जी भगवान बोले, मुझे नहीं पता, जैसे तेरा मन करे ऐसे बना ले। अब वह अपनी मर्जी से बड़ा बर्तन ले, उसमें दूध चढ़ाया, चावल डाले तो दूध की राख हो गई, चावल की कंकड़ हो गई और जो उसके घर में धन था सब नष्ट हुआ। बहुत दुखी हुई। तब दौड़ी दौड़ी फिर गणेश जी भगवान के पास गई और कहने लगी, आपने ये सब क्या किया। तब गणेश जी भगवान कहने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तूने हिड़स करी
तूने ना करी, तेरा ना हो गया, उसने हाँ करी, उसका हाँ हो गया। जो भी एक दूसरे की हिड़स करता है, अपने हिसाब से नहीं चलता, उसका नाश निश्चित होता है। जो भी इस कहानी को सुनता है या पढ़ता है या हुंकारे भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं हम बैसाख मास का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ से बैसाख मास अत्यधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बरगद की जड़े की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं बैसाख मास की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर जल देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको जल देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की बैसाख मास संबंधी कथा या महात्म्य पढ़ें या सुनते हैं तो वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, कहीं भी कोई दुख नहीं होता। कभी वह मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में जो तेल मलता है, दिन में सोता है, कांसे के बर्तन में भोजन करता है, खाट पर सोता है, घर में स्नान करता है, निषिद्ध भोजन करता है या दोबारा भोजन करता है, रात्रि में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना किसी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करता है और न दान देता है, वह नरक को जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। उसके सिर 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निर्वृत्त होकर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्तगंगा, जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वैनी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो या दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है,
पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं होती। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही बैसाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का भी फल अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी बैसाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा को हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु लोक की सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर, अगर सहित पान का दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं होता। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को अगर शरबत का दान करें, जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक शरबत का दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य के फल को कहने की तो मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। हे राजन, जो बैसाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य फल चित्त लगाकर वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही भगवान के स्पर्श से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण, हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है, फिर वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगती है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दाने को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही, महात्म्य सुन लेने से ही आवागमन छूट जाता है। सबदान करने से जो पुण्य होता है संपूर्ण तीर्थ स्थानों में
स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह सब बैसाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान कराएं तो यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। तो कल हम सुनेंगे 5वां अध्याय। तो आइए, आज है शुक्रवार और हम सुनते हैं शुक्रवार की कथा। किसी नगर में एक सास और बहू रहती थीं। सास का बेटा बाहर विदेश में नौकरी करता था। बेटा काम धंधा किया करता था और अपने घर अपनी माँ और बहू के लिए पैसा भिजवा दिया करता था और कभी महीने 2 महीने में घर आया करता था। सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी, जिसके कारण उसके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर बसर रहे थे। उनके घर में फिर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सास दादी बनकर बहुत खुश हुई और अपनी बहू से बोली कि बहू, अब मैं तीर्थ करने को जाती हूँ, तुम मेरी शुक्रवार की पूजा अच्छे से कर लेना। इतना कहकर सास तीर्थ स्थान पर चली गई। अब बहू सुबह नहा धोकर काम धंधा करके शुक्र महाराज की पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद उसका पति भी विदेश से लौट आया। जब वह विदेश से लौट आया तो बहू उसके आने के चक्कर में अपनी पूजा पाठ को भूलने लगी। वह सुबह नहा धोकर खा पीकर बैठ जाती और शुक्र महाराज को न नहलाती न खिलाती। अब शुक्र महाराज ने 1-2 दिन देखा, फिर देखा कि बेटा बहू तो मुझे मान ही नहीं रहे हैं, मुझे कुछ खिला भी नहीं रहे हैं। तो शुक्र महाराज को बहुत गुस्सा आया। अब शुक्र महाराज ने तरह तरह की विपत्ति घर में भेजनी शुरू कर दी। जो छोटा बच्चा था वो भी बीमार हो गया। विदेश से भी लड़के की खबर आई कि तुम्हारा काम छूट गया है। अब वह बहुत दुखी होने लगे। जो पैसा घर में था वह सब बीमारी में ख़त्म होने लगा। अब बहू को जब भी ये ध्यान नहीं आया कि शुक्र महाराज को सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे ही मन को महसूस कर शुक्र महाराज की मूर्ति को झाड़ पोंछ कर कूड़े में भी डाल दिया। अब तो शुक्र महाराज को बहुत ही गुस्सा आया। अब उनके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ न रहा। जो पैसा था सब बीमारी में चला गया। अब कुछ दिन बाद सास तीर्थ करके आई तो आकर घर को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने देखा उसका घर तो बहुत बुरा हुआ पड़ा है, बेटे बहू बहुत कमज़ोर हो गए हैं, पोता बिल्कुल बीमार दिख रहा है। तब सास पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया। तब बहू कहने लगी कि हमें तो नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। अब सास आई, आकर बहुत परेशान रात को रोते रोते सो गई। तब रात को उसने सपने में शुक्र महाराज को देखा। तब शुक्र महाराज बोले कि तेरी बहू ने ना मेरी पूजा की, ना मुझे स्नान कराया, ना मुझे कुछ खिलाया पिलाया, बस सारा दिन अपने आप ही खाते पीते रहे, ना घर में दीपक जलाया, ना सुबह उठकर झाड़ू लगाई। तो मुझे गुस्सा आ गया। तब सास हाथ जोड़कर शुक्र महाराज से अपने बच्चों की गलती की माफ़ी मांगने लगी। तब शुक्र महाराज उसे अपना आशीर्वाद देकर चले गए। तब सास सुबह उठी और अपने घर को देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति कहीं नहीं मिली। वह अपने बेटे बहू से बोली कि मेरी शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है। तब बहू बोली, मैं तो उसको सकेर कर कूड़े में गिर आई। तब सास कहने लगी, तुझसे घर में तो झाड़ू लगी नहीं, तू भगवान को जाकर कूड़े में फेंक आई, तुझे शर्म नहीं आई। तब सास
जाकर कूड़े में अपने शुक्र महाराज की मूर्ति को ढूंढने लगी। बड़ी कठिनाई से उसे शुक्र महाराज की मूर्ति मिली। फिर सास ने उनको नहलाकर गंगा जल से स्नान कराया और बड़े प्रेम से उनके स्थान पर बैठाया और पूजा की, आरती की, विनती की और उनके बहू बेटे से भी माफ़ी मंगवाई। तब बहू बेटे ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति का वास होने लगा। पोता ठीक होने लगा और बेटे की विदेश से खबर आ गई कि तुम्हारा काम कुछ परेशानी की वजह से हटा दिया गया था, अब वह लग गया है। बेटा बोला, अब तो मैं भली भांति समझता हूँ कि सब हमारी ही गलती है। तो हे शुक्र महाराज, जैसे उस परिवार पर कृपा करी, ऐसे ही जो भी कोई इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है, ऐसे ही सब पर कृपा करना। और जैसे बहू बेटे से रूठे थे, ऐसे किसी से मत रूठना। तो बोलिए श्री शुक्र महाराज की जय। तो जैसे कि आज शुक्रवार है, तो आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी। किसी नगर में एक बूढ़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह रोज पीपल की पूजा किया करता था, पीपल में जल चढ़ाता था। जब वह एक दिन जल चढ़ा रहा था और चढ़ाकर अपने घर को जा रहा था, तो उसको एक आवाज़ आई कि पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब ये देखकर उसने आगे पीछे देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब वह ब्राह्मण इधर उधर देखकर अपने घर को भागा जाने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ, जब भी वह पीपल पर जल चढ़ाए और अपने घर को जाए, तो उसे आवाज़ आए कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब ब्राह्मण रोज रोज आगे पीछे देखता, उसको कोई न दिखाई देता, फिर वह घर को भाग जाता। तब एक दिन ब्राह्मणी बोली कि आप इतने सूखते क्यों जा रहे हो, क्या बात है। वह कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, मैं जैसे ही पीपल में जल चढ़ाता हूँ तो एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और मैं देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तब ब्राह्मणी बोली, कल आप उसको ये कह देना कि चलो, मेरे साथ ही चलो और कुछ मत कहना। जहाँ 6 लड़की हैं, वहाँ वह 7वीं भी रह लेगी। अब दूसरे दिन ब्राह्मण पीपल देवता पर पूजा करके जल चढ़ाकर जैसे ही घर को चला, उस दिन भी उसे वही आवाज़ आई कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब ब्राह्मण बोला कि चलो बेटी, आज मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूँगा। अब जैसे ही ब्राह्मण ने ये बोला, तो पीपल के पीछे से एक छोटी सी बड़ी ही सुंदर लड़की बाहर आई और उस ब्राह्मण की उंगली पकड़कर उसके साथ उसके घर चल दी। अब उस जैसे ही ब्राह्मण आटा मांगने को थैला लेकर चला, तो वह बोली कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब ब्राह्मण बोला, नहीं बेटी पावनी, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। अब जैसे ही उसने आटा मांगना शुरू किया, तो उसको थैला भर भर करके आटा मिला। वह सोचने लगा कि रोज़ तो एक थैला भी आटा नहीं मिलता था, आज इतना आटा कैसे मिला, और सोचकर बहुत खुश होने लगा। अब वह आटा लाया और अपनी पत्नी ब्राह्मणी से बोला कि लो, आज बहुत सारा आटा है, आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। तो ब्राह्मणी आटा छानने लगी। तब वह छोटी लड़की कहने लगी कि लाओ माँ, आटा मैं छानती हूँ। अब जैसे ही उसने आटा छानना शुरू किया, तो उसमें से मोहर अशरफी निकलने लगी। वह चिल्लाने लगी कि माँ देखो, इस आटे में क्या है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी माता थी। तो वह माँ बोली कि किसी की आ गई होंगी। अब वह बोली कि मैं खाना बना देती हूँ। तब वह बेटी बोली कि नहीं माँ, आज खाना मैं ही बनाऊँगी। माँ बोली, ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएगी, मैं ही खाना बनाऊँगी। लेकिन बेटी नहीं मानी और रसोई में गई तो 36 प्रकार के भोजन भर भर कर बनाए। आज तो सबको बहुत अच्छा भोजन पेट भर भर के खिला दिया, और तो रोज की रोज वह बेचारे भूखे रहते थे। उस दिन सबने पेट भर भर कर खाना खाया
और खाना खाकर सातों बेटी और उनके माँ बाप सब सो गए। अब रात को ब्राह्मणी का भैया आया और कहने लगा कि जीजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो रोटी खाऊंगा। अब बहन सोचने लगी कि आज हम सब ने तो बहुत सारा भोजन खाया है, आटा भी नहीं बचा होगा। अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। ये सोच ही रही थी कि जो लक्ष्मी माता ने छोटी बेटी का रूप बनाया था वो आई और बोली कि माँ, क्या बात है। वह बोली कि बेटी, तेरा मामा आया है और रोटी मांग रहा है। मैं कहाँ से अब उसको रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि जितना आटा मिला था वो तो आज हम सब ने खा लिया। बेटी बोली, नहीं माँ, मैं जाती हूँ रसोई में और कुछ देखती हूँ। वह रसोई में गई तो वहाँ से 36 प्रकार के भोजन लाकर मामा को जिमा दिया। तब मामा कहने लगा कि जी, तुम्हारे घर आज तक मैंने ऐसा भोजन कभी भी नहीं खाया है जैसा आज खाया है। तो माँ बोली कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसने ही बनाया है। मामा तो खाकर चला गया। अब रात बहुत हुई तो माँ बोली कि चौका लगाकर, वह बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, चौका लगाकर चौके में दीवा जला देना, मैं तो कोठे में सोऊंगी। तो वह माँ बोली कि ना बेटी, तू डर डर जाएगी। वह बोली, ना माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। और वह छोटी सी लड़की कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को वह उठी और चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। अब वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था और बोला कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारी 6 बेटी हैं, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। तेरी सच्ची भावना से जैसे तू पीपल में जल चढ़ाता था, उसी से मैं तेरी दुख दरिद्रता को दूर करने आई थी। अब उसके घर में चारों तरफ और देखा तो धन ही धन हो गया। अब सवेरे उठकर ढूंढ मची कि मेरी बेटी पावनी कहाँ गई। माँ सारे में रोती फिरे कि मेरी बेटी पावनी कहाँ गई। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि जिसको तुम ढूंढ रही हो वो तो लक्ष्मी माता थी। अब ये सोचकर ब्राह्मणी बहुत रोने लगी कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने लक्ष्मी माता से भोजन बनवाया, चौका करवाया, बर्तन मंजवाए, ये मुझसे क्या गलती हो गई। तब वह रोते रोते अपने सिर को दीवार में देकर मारने लगी। अब उसके सिर से खून बहने लगा। तब ब्राह्मण रोता रोता पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे लक्ष्मी माता, आपने जो सब दिया वो तो बहुत अच्छा है, पर अब मैं क्या करूं। मेरी पत्नी अपने कर्मों की वजह से अपना सिर फोड़ रही है, अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसा सुनकर लक्ष्मी माता को बड़ी दया आई और वो छोटी बच्ची का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के साथ घर को गईं। अब उन्होंने देखा कि उसकी माँ जो ब्राह्मणी थी अपना सर फोड़ रही थी, कह रही थी कि मैंने लक्ष्मी माता से ये सब क्या करवा लिया। तब लक्ष्मी माता ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको समझाते हुए कहा कि हे ब्राह्मणी, ये तूने नहीं करवाया, ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। मैं तो बूढ़े ब्राह्मण के मोह में आ गई। बूढ़ा ब्राह्मण मेरी बड़ी अच्छे से सेवा किया करता था, तो उसी के कारण मुझे तेरे घर में आना पड़ा। इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। तू खड़ी हो जा और नित्य प्रतिदिन पीपल देवता की पूजा करना, जल चढ़ाना, यही तेरा धर्म है। उससे जो भी कुछ मिलता है उससे तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे ही लक्ष्मी माता ने उसको समझाया, उसकी समझ में आ गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी की विपदा हरी, ऐसे ही जो भी कोई इस कहानी को पढ़े या सुने या हुंकारा भरे, उनकी दरिद्रता दूर करना। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय।
विष्णु भगवान की जय। तो आइए आज हम कुछ पूजा विधान जानते हैं, जो अब हम रोज ही 5 पूजा विधान अवश्य ही कहेंगे। पहला है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु के ये पंचदेव कहलाते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में, गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। दूसरा, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथा, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पांचवा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान के तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं उन्हें भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार हमारी वैशाख मास की सभी कथाएं समाप्त होती हैं। बाकी हम कल सुनेंगे। तो आइए करते हैं श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो भी नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो